आज के इस लेक्चर में ब्रांच अकाउंट का ये अगला एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। मेसर्स प्रॉब्लम इस तरह से है, मेसर्स गजानन ट्रेडर्स पूना हैज़ अ ब्रांच एट नासिक। तो मेसर्स गजानन ट्रेडर्स जो है ये हेड ऑफिस है पूना में और उसका ब्रांच है नासिक में। द गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच तो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन इनवॉइस प्राइस। आज ये जो परसेंटेज दिया हुआ है कॉस्ट पर नहीं दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ है। तो इनवॉइस प्राइस पर अगर परसेंटेज वो देगा तो हमारा जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को आज 100 एज्यूम करेंगे क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर परसेंटेज दिया हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन विल बी 30, देन कॉस्ट विल बी 70। तो 70 प्लस 30 इक्वल 100, इस तरह से ये कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आज का ये जो प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास है, ये प्रॉफिट मार्जिन मेनली इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पर इस तरह से है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस। इसमें ये जो है ये 70 है कॉस्ट, देन प्रॉफिट विल बी 30 क्योंकि सेलिंग प्राइस पर परसेंटेज दिया हुआ है। तो 30% प्रॉफिट ये तो कांस्टेंट है, बट सेलिंग प्राइस विल बी 100, देन कॉस्ट विल बी 70। तो 70 प्लस 30 इक्वल 100, इस तरह से आज ये कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। हमारा जो अगला जो पार्ट है वो है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज मेनली कॉस्ट पर अगर वो देता है तो फिर हम परसेंटेज ये, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसकी बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस मेनली हमको कैलकुलेट करना है। तो आज का ये जो है ये कैलकुलेशन तो 30/100 ही रहने वाला है। तो हर जगह 30% मेनली जो वैल्यू है उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो प्राइजेस दी हुई है ये सब इनवॉइस प्राइस, एकदम क्लियरली बोला है कि 12,000 इनवॉइस प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। मीन्स ये कॉस्ट प्लस 30% है, यानी ये 70 प्लस 30 टोटल 100, अगर 12% है तो 30% हमको इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक, आया हुआ गुड्स, रिटर्न किया हुआ गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक, इस पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे उसने दिया अंडर द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स ओनली एट इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस से ही माल बेचने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ब्रांच, ये ब्रांच के पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एट ब्रांच, उसके बाद ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है 6,200 रुपीज़ का। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है एट इनवॉइस प्राइस ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का गुड्स सेंड है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, क्रेडिट सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों दिया हुआ है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स दिया हुआ है, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स है, दैट इज कैश फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है ये। डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस, बेड डेट, ये डिस्काउंट, अलाउंसेस एंड बेड डेट दिया हुआ है। एक्सपेंसेस में सैलरी और रेंट का खर्चा चेक से पे किया हुआ है। और शॉर्टेज एट ऑफ गुड्स एट ब्रांच उसने दिया हुआ है 400 रुपये का। इतने कंटेंट के बाद उसने कहा असर्टन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच बाय प्रिपेयरिंग, ये 4 अकाउंट्स उसने पूछे हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस एंड ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ये 4 अकाउंट्स यहाँ पर मैंने रेडी किए हुए हैं, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस एंड ब्रांच एडजस्टमेंट। इससे हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपल कंटेंट्स को रिकॉर्ड करना है। आपको पता है इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में हमने देखा है कि कंटेंट कांस्टेंट है, उन कंटेंट्स को मेनली हमको रिकॉर्ड करना है। तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000 रुपये का, तो ये ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच वैल्यू विल बी 12,000। बट ये जो 12,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इस पर हमको प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा 12,000 का 30%, दैट विल बी 3,600 रुपये। और ये प्रॉफिट जो है इसको ब्रांच एडजस्टमेंट में स्टॉक रिजर्व, ये लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक है 3,600 रुपये, इस तरह से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया 12,000 का और उस पर ये लोडिंग 3,600 रुपीज़ रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट जो कंटेन है ओपनिंग डेटर बैलेंस है 6,200 रुपये का, तो ये डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, ये वैल्यू विल बी 6,200 रुपीज़, ये ओपनिंग डेटर बैलेंस है। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है एट इनवॉइस प्राइस 35,000 रुपीज़ का, तो ये आया हुआ गुड्स है एट ब्रांच, ये गुड्स सेंड है, ये गुड्स रिसीव्ड है बाय ब्रांच 35,000 रुपीज़ का। ये जो 35,000 रुपीज़ का गुड्स आया है इस पर प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑन गुड्स सेंड है, प्रॉफिट वैल्यू विल बी सेम, वैसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 35,000 का 30% विल बी 10,500, तो ये 10,500 रुपीज़ यहाँ पर ये ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर कर रिकॉर्ड किया। तो ये आया हुआ गुड्स 35,000 और उसका प्रॉफिट यहाँ पर ये एलिमिनेट किया। नेक्स्ट कंटेन जो है वो गुड्स रिटर्न है
₹1000 का, तो 1000 रुपये का गुड्स रिटर्न विल बी क्रेडिटेड टू स्टॉक, अकाउंट हेड विल बी गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये गुड्स रिटर्न है, वैल्यू विल बी ₹1000। इस पर भी प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 1000 रुपये पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 30%, दैट विल बी 300, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, ये लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न है 300 रुपये का। तो इस तरह से ये गुड्स रिटर्न रिकॉर्ड किया, साथ में उसका लोडिंग रिकॉर्ड किया, 4 जगह से प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, ओपनिंग, आया हुआ, रिटर्न और क्लोजिंग। अब सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक बचा है जिसमें से प्रॉफिट हमको एलिमिनेट करना है। तो ये गुड्स रिटर्न रिकॉर्ड किया ना, उसके बाद क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 21,000 रुपीज़ का, तो 21,000 रुपीज़ का क्रेडिट सेल्स ब्रांच स्टॉक, वैल्यू विल बी 21,000 रुपीज़, ये क्रेडिट सेल्स है। तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर डेबिट स्टॉक क्रेडिट, इस तरह से ये क्रेडिट सेल्स 21,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड किया, डेटर्स डेबिट किया, स्टॉक क्रेडिट किया। नेक्स्ट जो है वो गुड्स कैश सेल्स है 20,000 रुपीज़ का, तो ये कैश सेल्स बाय बैंक, ये कैश सेल्स है 20,000 रुपीज़ का, ये रिकॉर्ड किया, सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स है 600 रुपीज़ का, तो रिटर्न बाय कस्टमर, ये ब्रांच में रिटर्न आया, रिटर्न बाय कस्टमर्स है, वैल्यू विल बी 600, और ये डेटरों ने रिटर्न किया हुआ है, कस्टमर्स डेटर्स वन एंड द सेम थिंग, 600 रुपीज़ का रिटर्न, तो स्टॉक डेबिट डेटर क्रेडिट, इस तरह से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट जो है ये गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स के बाद कैश फ्रॉम डेटर्स है 19,000 रुपीज़ का, दैट इज़ नथिंग बट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, तो ये डेटर्स से डेटर्स को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक, ये कैश रिसीव्ड है, कलेक्शन है 19,000 रुपीज़ का, सिंगल इफेक्ट। उसके बाद ये कलेक्शन रिकॉर्ड कर लेने के बाद डिस्काउंट, अलाउंसेस एंड बैड डेट, तो डिस्काउंट, अलाउंसेस एंड बैड डेट ये ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट करेंगे, तीनों चीज़ें, अलाउंसेस, डिस्काउंट एंड बैड डेट, वैल्यूज़ है उसकी 200, 300 और 600, इस तरह से ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, तो ये डेटर्स अकाउंट, अलाउंसेस, डिस्काउंट एंड बैड डेट्स, सेम वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड की। तो ये एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, कंटेंट कांस्टेंट है, रिकॉर्डिंग सिस्टम फिक्स है, उसी तरह से उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये डेटर्स में रिकॉर्ड करने के बाद डिस्काउंट, अलाउंसेस और बैड डेट। नाउ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं एट ब्रांच, सैलरीज दिया हुआ है और रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, तो सैलरीज और रेंट एंड रेट्स विल बी डेबिटेड टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक में दो खर्चे हैं, सैलरीज और रेंट का, तो ये सैलरीज और रेंट रिकॉर्ड किया, इस तरह से ये ब्रांच एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए। अब ये कंटेंट रिकॉर्ड करने के बाद एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है इसने, शॉर्टेज इन गुड्स 400 रुपये का, तो ये जो शॉर्टेज दिया हुआ है ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इससे पहले लास्ट एग्जांपल में सरप्लस देखा था, ये शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज विल बी क्रेडिटेड टू स्टॉक, ये ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट, यानी ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे 400 रुपये का, ये शॉर्टेज इन ऑफ गुड्स है, तो एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, वैल्यू विल बी 400, ये शॉर्टेज ऑफ गुड्स यहाँ पर रिकॉर्ड किया, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट किया और स्टॉक को क्रेडिट किया। अब इसके बाद नॉर्मल बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस नहीं दिया हुआ है और मेनली हमको वही फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बैलेंस कर लेते हैं। टोटल ऑफ ब्रांच स्टॉक डेबिट है 47,600, क्रेडिट में लिखेंगे 47,600, तो ये जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर विल बी 5,200 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक, इसमें प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये 5200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक पर प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे, तो ये स्टॉक रिजर्व कहलाएगा, वैल्यू विल बी 1560, ये लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन इसी तरह से हम करेंगे, 5200 रुपये का 30% विल बी 1560, तो ये 1560 रुपये का लोडिंग एलिमिनेट किया। नाउ ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद अब अगला अकाउंट जो बैलेंस करना है, ये स्टॉक क्लोज हो गया। नाउ अगला अकाउंट जो बैलेंस करना है वो डेटर्स है, टोटल ऑफ डेबिट ज़्यादा है 27,200, क्रेडिट में लिखेंगे 27,200, और इसका भी क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था, जो बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट किया 6,500 रुपीज़। तो इस तरह से ये डेटर अकाउंट क्लोज हो गया। स्टॉक बैलेंस किया बैलेंसिंग फिगर से, डेटर बैलेंस किया। नाउ थर्ड अकाउंट इज ब्रांच एक्सपेंसेस। यहाँ पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है, तो टोटल ऑफ ब्रांच एक्सपेंस जो है इट विल बी ट्रांसफर टू, ये जो टोटल वैल्यू है ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर है 6,400 रुपीज़ का, तो इट विल बी डेबिटेड टू एडजस्टमेंट
6400 रुपीज़। नाउ अब अगर इस ब्रांच एडजस्टमेंट की बैलेंसिंग करते हैं तो ये देगा प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, तो 14,100 रुपये टोटल ऑफ क्रेडिट है। इसमें से लेस करने के बाद ये बैलेंस बताएगा 5,440 रुपये। ये है नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर विच विल बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो 5,440 रुपीज़ ये नेट प्रॉफिट इस प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से ये चारों अकाउंट्स रेडी किए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट रेडी किया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट रेडी किया, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट रेडी किया और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जो 4 अकाउंट्स उसने पूछे थे यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किए। कंटेन बेस जितने भी ट्रांजैक्शंस थे, जो रिकॉर्डिंग सिस्टम था, कंटेन बेस जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको याद ये रखनी है कौन से अकाउंट कौन से कंटेन करेगा, और वो 4 जगह से जो प्रॉफिट एलिमिनेशन की बात है, और यही बेसिकली ये लोडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट अकाउंट है जो हमें नेट प्रॉफिट बताएगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता है। तो आई होप आज का ये जो लेक्चर था ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।